ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यू सीरीज ऑन द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है BCS 402। लेक्चर 1 में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, Introduction of Theory of Computation, Automata, Computability, Complexity, and some basic terminologies: alphabet, symbol, string, एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेजेस को आप लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे और हमें कुछ इम्पोर्टेंट पता चलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक कॉपी एंड पेन लेके बैठना है, जिससे कि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बताती हूँ या कोई इंपॉर्टेंट नोट या फिर एग्जांपल देती हूँ तो वो आप लिख लें, जिससे रिवीजन टाइम में आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हैं, इनमें 4 कलर पेन्स का यूज किया है। उसमें से पहला है ब्लैक कलर, जो कि हेडिंग्स के लिए यूज होगा। ऑरेंज कलर सब हेडिंग्स के लिए, ब्लू कलर पैराग्राफ के लिए, एंड रेड कलर कि अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट है तो वो हम रेड कलर से लिखेंगे। तो यूनिट 1 जो है हमारी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। अब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं TAFL की। TAFL शॉर्ट फॉर्म है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की। अब जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ऑटोमेटेड थ्योरी एक सब्जेक्ट है। Automated theory is a subject which explains or tells the behavior of automatic machines mathematically। ये एक सब्जेक्ट है जो हमें एक्सप्लेन करता है और या फिर बताता है एक मशीन का बिहेवियर, ऑटोमेटिक मशीन का बिहेवियर मैथमेटिकली, कि वो जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है कैसे बिहेव करता है। नाउ अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटा जो है, व्हाट इज ऑटोमेटा एंड व्हाई वी स्टडी इट। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं और ये सब्जेक्ट है क्या। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑटोमेटा? द वर्ड ऑटोमेटा मीन्स ऑटोमेटिक और सेल्फ कंट्रोल्ड। ऑटोमेटा से मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक हो मतलब सेल्फ कंट्रोल, उसे मैनुअली चलाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, एक आती है मैनुअल वॉशिंग मशीन, एक आती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें डिफरेंस क्या है? मैनुअल में ह्यूमन की नीड होती है कि हम कपड़े कैसे धुलेंगे, उसमें डालने पड़ते हैं, देन उसको हमें बार बार निकालना पड़ता है। बट अगर हम ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो वो आपको कपड़े धोकर भी देती है और बाद में उसको सुखाती भी है ड्रायर के थ्रू, एंड आपको कंप्लीट आउटपुट देती है एक बार पे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटोमेटा के, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ऑटोमेटिक मशीन है। ATM हो गया। जो भी मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करे वही है ऑटोमेटा, दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब हमारे पास एक नई डेफिनेशन भी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एरिया ऑफ CS। ये एक एरिया है कंप्यूटर साइंस का जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। ऑटोमेटा को ही हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स भी बोलते हैं, एज वेल एज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं? जो भी हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं? ऑटोमेटा में।
इट इज एन ए दैट कैन बी सॉल्व, और जो सॉल्व हो सके किनसे, दीज मशीन से। जो भी हमारी मशीन्स है, जब वो सॉल्व करें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोमेटा। इट इज एन एरिया ऑफ CS that deals with the study of abstract machines as well as the computational problems that can be solved using these machines. आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे, जिससे आपको थोड़ा इजी वे में समझ आएगा। अब हम आगे से जानते हैं ऑटोमेटा। ऑटोमेटिक में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट डाला, प्रोसेस हुआ एंड हमें आउटपुट मिल गया। तो तीन ही पॉइंट्स है ब्लॉक डायग्राम में, हमने इनपुट डाला, प्रोसेस हुआ वो, एंड हमें आउटपुट मिल गया। अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो का डिजाइन कैसा है, ये नहीं देखना है। हमें देखना है कि उसने क्या क्या स्टेप्स यूज करे हमें पर्टिकुलरली वो आउटपुट देने के लिए जो एक यूजर को चाहिए। ऑटोमेटा को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ऑटोमेटेड थ्योरी, सेकंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कंप्यूटेशन मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसकी थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब जैसे हम सब्जेक्ट ही से कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, तो ये थ्योरी है कंप्यूटर साइंस की। एंड कंप्यूटर थ्योरी। अब हम देखते हैं कि हम ऑटोमेटा पढ़ते क्यों हैं, व्हाई वी स्टडी ऑटोमेटा। पहला पॉइंट है, इट अलाउ अस टू थिंक इन एन ऑर्डर्ड मैनर। ये हमें बताता है एक मशीन जो है वो कैसे वर्क करती है, मींस स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करती है। अबाउट व्हाट मशीन डू, मशीन क्या करती है बिना उसके हार्डवेयर को जाने कि उसका हार्डवेयर कैसा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाते हुए क्या करते हैं कि पहले हमने उसमें पानी डाला, चीनी डाली, देन चाय पत्ती हम उसमें डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं कुछ थोड़ी देर, देन हम उसमें दूध ऐड करते हैं और फिर उसको हम और पकाते हैं जिससे हमारा टेस्ट अच्छा है। बट क्या हम, ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड मैनर। बट अगर हम उसे अनऑर्डर्ड कर दें, तो क्या हमारी चाय अच्छी बन पाएगी, नहीं। तो यही है कि जब एक मशीन के बारे में हम पढ़ें कि वो कैसे वर्क करती हो एक ऑर्डर में। सेकंड पॉइंट क्या है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। मीन्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसमें लैंग्वेज यूज हो रही है वो सब हम पढ़ते हैं। और हम और क्या सीखते हैं, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, मैथमेटिकल वेज। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है डिजाइनिंग ऑफ थियोरेटिकल मॉडल्स मींस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर मशीन्स। अब क्या करते हैं हम, जैसे अगर हमें कंप्यूटर खरीदना है दुकान पे जाके, एक एग्जांपल है, अगर हमें कोई कंप्यूटर खरीदना है या फिर लैपटॉप खरीदना है शॉप से, तो हम पहले से एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं कि हम कैसा अपना कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदेंगे। जैसे कि पहला वो बजट में होना चाहिए, दूसरा हमें रैम अच्छी मिले, रोम अच्छी मिले, उसकी जो प्रोसेसर है उसमें वो अच्छा हो, मतलब अप टू डेट जो प्रोसेसर है हमें वो मिले। ऐसे ही होता है मशीन्स के साथ। मशीन्स कैसे वर्क करेंगी, तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसका एक थ्योरेटिकल मॉडल बना लेते हैं कि हाँ अगर हमने ऐसे किया, जैसे हमने कंप्यूटर को ही ले लीजिए, हमने पहले क्या करा, उसमें इनपुट डाला, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया कि इनपुट हम डालेंगे। सेकंड, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें टू का एडिशन कराना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले दो डिजिट्स हमसे लेगा, मतलब इनपुट इंसर्ट करवाएगा, देन वो उसे कंपाइल करेगा प्रोग्राम को, देन हमारे पास आंसर आएगा। तो यही थियोरेटिकल मॉडल बनाता है कि एक मशीन कैसे वर्क करती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऐड हुई हैं, जो कि है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब अभी पहले हम बात करते हैं कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। कंप्यूटेबिलिटी का तो मतलब आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा, मैथमेटिकल थ्योरी।
It describes the problem is decidable और अनडिसाइडेबल। मतलब जैसे हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल का यहाँ पर मतलब है कि वो फाइनाइट है या नहीं, मीन्स उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो यही क्या डिफाइन करता है, कॉम्प्यूटेबिलिटी थ्योरी। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इट डिस्क्राइब्स द टाइम एंड स्पेस फॉर अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी से तो हमें पता ही क्या है, जैसे हमने डीएस में भी पढ़ा है, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो डिस्क्राइब कर दे, कि अगर प्रॉब्लम वो बड़ी तो नहीं है ज्यादा, कि हमारे पास ज्यादा टाइम लगेगा, वो ज्यादा स्पेस तो कवर नहीं कर रही, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में। इट डिस्क्राइब्स द टाइम स्पेस फॉर डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो हम आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी आगे, जो टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में। तो पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, सिंबल, देन है अल्फाबेट, देन है स्ट्रिंग, देन है लैंग्वेज। मीन्स ये तो हमने काफी बार पढ़ा है, डीएस में भी पढ़ा है, सी में भी पढ़ी है। सिंबल्स क्या होते हैं, साइन जो भी हम यूज करते हैं, मीन्स कोई भी ऐसा अल्फाबेट जो हमें बताए, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, या फिर एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होती हैं, अब आप सोचेंगे अल्फाबेट्स का तो वही इंग्लिश ए टू जेड, नहीं, बट इसमें इंग्लिश की अल्फाबेट्स तो आएंगी आएंगी, बट इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी आएंगी 0 to 9। जैसे कि हम जानते हैं 0 से 9 तक तो डिफाइंड डेसिमल नंबर्स होते हैं, इनसे हमारी आगे काउंटिंग बनती है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, एक फाइनाइट है, फाइनाइट सेट होता है, किससे वो बनता है, अल्फाबेट से। देन आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज हम कैसे बनाते हैं, अब आपको अगर मैं थोड़ा वैसे ही बेसिक्स बताऊं तो क्या होगा, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स को हम जोड़ जोड़ कर क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, उन वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, देन जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे एक पैराग्राफ बनता है, एक लैंग्वेज बनती है। तो ये कुछ टायर है, पहला है अल्फाबेट्स, वर्ड्स, देन सेंटेंसेस एंड देन लैंग्वेजेस। नाउ हम आते हैं अपने फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि है सिंबल। सिंबल्स आर एन एंटिटी, एंटिटी के प्लेस पे आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। मींस सिंबल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक आइकन है, और एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी एनी लेटर, वो एक लेटर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, और एक पिक्चर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पता है 1 एक सिंबल होता है, ए बी हैश @ अब अगर हम बात करें तो पाई, पाई पढ़ा है हमने मैथ्स में, तो वो भी एक सिंबल होगा। अब हम आते हैं अल्फाबेट्स पे। अल्फाबेट्स मैंने अभी आपको बताया, ना तो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स, बट उसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी ऐड हो जाती हैं, बाइनरी नंबर्स भी ऐड होते हैं, जो भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट हो। इट इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। ये फाइनाइट होता है, नॉन एम्प्टी होता है, खाली नहीं होगा, सेट है जो कि सिंबल्स का है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनरी सिंबल्स की बात करें, तो बाइनरी सिंबल्स में आप क्या जानते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये हमारे क्या होगा, फाइनाइट नंबर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं ऑल लोअर केस लेटर्स। लोअर केस लेटर्स कौन से होते हैं, स्मॉल एबीसी जो हम लिखते हैं A to Z, ये होते हैं हमारे लोअर केस लेटर्स। देन थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स का एंड न्यूमेरिक वैल्यूज का। इसमें हमारी लोअर केस लेटर्स भी आएंगे एंड
अपर केस लेटर्स भी आएंगे एंड न्यूमेरिक वैल्यूज भी आएंगी। ए टू जेड स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स ए टू जेड एंड 0 से 9 न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये सब हमारे क्या होती है? अल्फाबेट्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग। इट इज अ फाइनाइट इट इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स सिलेक्टेड फ्रॉम अल्फाबेट्स। अभी मैंने ऊपर भी आपको इससे बताया था कि स्ट्रिंग जो है एक फाइनाइट कलेक्शन है सिंबल्स का, जो कि हम किससे बनाते हैं? अल्फाबेट्स से। अब हमने ऐसे पढ़ा था कि अल्फाबेट जो होती है वो एम्प्टी नहीं होती, बट स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है। उसके लिए अ स्ट्रिंग कैन बी एम्प्टी, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से। द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय ओमेगा। जब एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो तो उसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और जब एक स्ट्रिंग को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अब जैसे काफी सारे आपके पास सिंबल्स हो चुके हैं, मतलब साइन हो चुके हैं। जैसे कि हमारा सिंबल का तो कोई साइन नहीं है, अल्फाबेट का साइन है सिग्मा, स्ट्रिंग का साइन होता है ओमेगा, एंड इफ अगर स्ट्रिंग जो है एम्प्टी है, उसमें कोई भी सिंबल नहीं है सेट के अंदर, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट ले तो वो सेट किसका है? ए बी है, तो हमारा ओमेगा मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और सबसेट बन सकते हैं, सब स्ट्रिंग्स बन सकती है। जैसे कि ए बी बन गया, ए बी हो गया, ए बी बी, बी ए, आगे ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, ट्रिपल बी भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट हो गया ये तो। अब हम बात करते हैं, इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं। पहला है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो पढ़ते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is denoted by omega, modulus omega. The number of positions or the number of symbols in a string is called length of string. For example, अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ए बी, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल्स हैं, मींस इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 2, ए एंड बी। तो हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गई? 2। अगर यहाँ पे 4 सिंबल्स होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 4 हो जाती है। अब हम आते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग पे। द एम्प्टी स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग विद जीरो occurrence of symbols. The empty string is represented by एप्सिलॉन। मींस एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी? जिसमें कोई भी सिंबल ना हो, एंड दूसरा जो रिप्रेजेंट किससे होता है? एप्सिलॉन से। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, जो स्ट्रिंग है वो किससे बनती है? अल्फाबेट से। तो सिग्मा स्टार, यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की वैल्यू फिक्स होती है, मींस 0 से n तक जाती है। अब हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कोई सिंबल्स नहीं दिए हुए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने लिया एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट मानेंगे एक तो। देन हमारे पास 0 1 0 1, मीन अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो ये, एक सेकेंड, तो ये क्या है? इसमें 0 है एक सिंबल, एक है 1। तो इससे जो है सेट्स बन रहे हैं। पहला हो गया एम्प्टी सेट हो गया, देन 0, देन 1। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टार की वैल्यूज इसमें बढ़ती जाती हैं 0 से लेके n तक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये बिल्कुल सेट्स की तरह है, जैसे हमने सेट्स पढ़ा डीएसटीएल में भी। अगर हम यहाँ पे 0 सिंबल है सिर्फ और स्टार दिया हुआ है, तो स्टार की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। तो हमने पहले क्या लिया? 0 की वैल्यू, स्टार की वैल्यू 0 ली, तो वहां पे एम्प्टी सेट हो गया, तो हमने एप्सिलॉन लिख दिया। अब हमने 0 की स्टार की वैल्यू 1 की, तो हमने 0 लिखा। देन स्टार की वैल्यू 2 करी तो 0, मतलब जो हमारे इसमें सिंबल्स हैं वो हमने दो दो बार लिखे। देन
3 वैल्यू हुई, 4, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास वैल्यू ना हो n की। अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 तक है, 0 से लेके 5 तक, तो हम उतने ही सेट्स बना के दिखाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है लैंग्वेज। अ लैंग्वेज इज अ collection of appropriate string. A language which is formed over sigma can be finite or infinite. लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन है स्ट्रिंग्स का, जो कि फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। अब अगर हम समझना चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है L1, जिसमें बोला गया है कि एक ए सेट है स्ट्रिंग्स का जिसकी लेंथ क्या है 2। तो अब हमें क्या पता चला कि हमें एक सेट लेना है 2 सिंबल्स का, ठीक है, और उसकी हमें लैंग्वेज बनानी है। तो कैसे बनेगी? अब हम इस एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं। तो हमने एक ए ले लिया एंड एक बी लिया, 2 सिंबल्स हो गए। तो पहली हमारी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। अब हम क्या करना है, हमें स्ट्रिंग बनानी है, लैंग्वेज बनानी है। तो 2 लेंथ की होनी चाहिए। तो हम इनके जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो हमें लिखनी है। जैसे पहले ए बी बी, ए बी एंड बी ए, इनके अलावा कोई नहीं हो सकती। अब अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसमें 3 वाले भी ऐड करते। जैसे ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल बी, ए बी बी भी बना सकते थे, बी ए भी बना सकते थे। तो वो इनफाइनाइट में चले जाता। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है और थर्ड वाला में बहुत सारे बनाने हैं, कितने भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। रिवीजन टाइम में आपको उससे हेल्प मिलेगी। आई होप मैं आपको ऑटोमेटा थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाऊं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। बस एक कंडीशन है, जैसा मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ आपको वो डेली रिवाइज करना है 2 to 3 टाइम्स। नोट्स इतने इजी बनाए जा रहे हैं कि आप अगर उनको पढ़ेंगे ना तो आपको वो याद रहेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। बट हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड जितना हो सके इसको शेयर करें। आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड बी अटेंटिव टू द क्लासेस एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।